हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओयू एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिसमें आज की अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 में हमने मेटल्स और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। पार्ट नंबर 2 में कि कुछ एक्सेप्शन के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कि मेटल्स हार्ड रहते हैं लेकिन सॉफ्ट वाला मेटल कौन सा है, सारे मेटल सॉलिड स्टेट में रहते हैं लेकिन लिक्विड स्टेट में कौन सा पाया जाता है, एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन किए थे। आज भी हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 में भी हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जब आपका पार्ट नंबर 4 आएगा, उसमें हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इसके जो सारे पार्ट्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ठीक है। और इस तरीके की पढ़ाई करने के लिए, इसे और अच्छी बनाने के लिए एडुटेप ने आपके लिए कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक लॉन्च की है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। इसमें आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, आपको कुछ स्ट्रेटेजीज पता चलेगी, हमने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, पीवाईक्यूज मिलेंगे, सारी बातें आपको कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक में मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर लिंक से आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं लेकिन नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जो कि एक नॉन मेटल ऐसा है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस की ऑक्सीजन। तो आपको याद रखना है कि कार्बन के एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है, ऐसे कुछ एलोट्रॉप्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल के बारे में पूछ रहा है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने कहाँ देखा होगा, आप पेंसिल, आपने जो पेंसिल्स यूज की होगी, पेंसिल की जो लीड रहती है उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है। बहुत ही सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सारे नॉन मेटल नहीं कर सकते, ये नॉन मेटल का एक्सेप्शन है। तो कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि ग्रेफाइट, वो की गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल फॉर्म द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अब हमने ये भी देखा था कि जो नॉन मेटल रहते हैं, जो नॉन मेटल रहते हैं वो ज्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन फिर वहां पर आती है एक्सेप्शन की बात कि एक ऐसा नॉन मेटल जो एकदम हार्ड है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल तरीके से बनता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको कार्बन का एक ग्रेफाइट एलोट्रॉप बताया जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और जिसे हम पेंसिल की लीड में यूज करते हैं, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछेगा तो कार्बन का एक और एलोट्रॉप जो कि डायमंड है। डायमंड जो है हम उससे जो ग्लास रहते हैं उसे कट भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा हार्ड रहता है, लेकिन ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो ये कार्बन का एलोट्रॉप है और कार्बन नॉन मेटल के अंदर आता है, तो ये भी क्या होगा, नॉन मेटल ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच नॉन मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए आजकल हम फिल्टर्स यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में अगर कुछ एलिमेंट चले जाते हैं, कुछ उसमें कंपाउंड्स चले जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेज होती है। एक हाथ एग्जांपल आपको लेकर बताती हूँ। अगर ड्रिंकिंग वाटर में मर्क्यूरी चला जाता है, अगर ड्रिंकिंग वाटर में मर्क्यूरी चला जाता है, मर्क्यूरी यानी कि Hg, उसकी वजह से मीना माता डिसीज होती है, मीन माता या मीना माता डिसीज होती है। अगर मर्क्यूरी में ड्रिंकिंग वाटर में अगर कैडमियम चला गया, मर्क्यूरी की जगह अगर कैडमियम चला गया, तो उससे इताई इताई डिसीज होती है। तो ऐसे डिसीज ना हो, ऐसे डिसीज ना हो, इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करना पड़ता है और उसमें एक नॉन मेटल का यूज होता है। और वो नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन है। वो नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन। आपको याद रखना है क्लोरीन क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट की तरह वर्क करता है, जो बैक्टीरियाज को, वायरस को, माइक्रोबियल एक्टिविटीज को रोकने में हेल्प करता है और ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी वाटर में रहता है, कार्बन और सल्फर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज नहीं होते, तो आपको याद रखना है क्लोरीन। कार्बन कई बार यूज होता है जब ड्रिंकिंग वाटर में फाउल स्मेल आती है,
तो ओडोर को कम करने के लिए, स्मेल को कम करने के लिए कार्बन यूज किया जाता है, लेकिन वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग मैच स्टिक्स एंड फायरवर्क्स? जो आप मैच स्टिक्स यूज करते हैं और जो फायरवर्क्स होता है, जो एक्सप्लोजन होता है, उसमें कौन कौन से नॉन मेटल यूज होते हैं आपको बताना है। अगर मैच स्टिक की बात करते हैं, मैच स्टिक की बात करते हैं, तो जो स्टिक रहती है, मैच स्टिक की जो स्टिक रहती है, आपने देखा होगा यहाँ पर रेड कलर का रहता है। ये जो रेड रहता है वो रेड फॉस्फोरस है। वो क्या है? रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के भी 3 टाइप्स है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस बहुत पॉइजनस होता है, हम उसे यूज नहीं करते हैं। हम मैच स्टिक की जो लीड रहती है उसमें रेड फॉस्फोरस यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैच स्टिक में कौन सा नॉन मेटल हुआ? रेड फॉस्फोरस। और फायरवर्क्स, फायरवर्क्स में किसका यूज होता है? सल्फर का यूज होता है। आपको याद रखना है, सल्फर जो है एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोजन के लिए हेल्प करता है या एक्सप्लोजन की रेट को बढ़ाता है। तो मैच स्टिक की लीड में फॉस्फोरस यूज होता है जो इग्निशन में हेल्प करता है, और सल्फर फायरवर्क्स में यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ये दोनों की दोनों नॉन मेटल है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट करके आपको लिखना है कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को रोकने के लिए उसे वाटर में रखा जाता है। उसे किस में रखा जाता है? वाटर में रखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने पढ़ा था कि सोडियम एयर और वाटर से रिएक्शन करता है, इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। वैसे ही फॉस्फोरस सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो उसे वाटर के अंदर, पानी के अंदर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स ऑफ व्हीकल्स? अभी क्या है कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? व्हीकल्स में यूज होता है। व्हीकल से जो हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस बाहर निकलती है वो हार्मफुल गैसेस को यूजफुल गैसेस में कन्वर्ट करने में, हार्मफुल गैसेस को कम करने में कैटालिटिक कन्वर्टर यूज होता है। इस कैटालिटिक कन्वर्टर में एक मेटल यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? प्लैटिनम। प्लैटिनम हेल्प करता है कि जो हार्मफुल गैसेस है उसे कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल फॉर्म में, या कैसे उस हार्मफुल गैसेस का जो इफेक्ट है उसे हम कम कर सकते हैं। तो प्लैटिनम वहां पर यूज होता है। गोल्ड यूज नहीं होता, गोल्ड यूज नहीं होता है। आयरन यूज नहीं होता। आयरन तो बहुत जल्दी एयर से रिएक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी एयर से रिएक्ट होता है, उस पर रस्टिंग हो सकती है, तो आयरन का यूज नहीं होता। निकल का यूज नहीं होता है, प्लैटिनम का यूज होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? तो कार्बन नहीं है, सल्फर नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉन। आपने रेडियोथेरेपी सुनी होगी, रेडियोथेरेपी सुनी होगी। रेडियोथेरेपी में रेडॉन का यूज किया जाता है, वो एक नॉन मेटल है। रेडॉन एक ऐसी गैस है, रेडॉन एक ऐसी गैस है जो एकमात्र ऐसी गैस है कह सकते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। वो बहुत हैवी गैस है, बहुत भारी गैस है, इसीलिए वो ग्राउंड लेवल पर रहती है। तो रेडॉन आपको याद रखना है। रेडॉन पर एक और क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ऐसी कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती? तो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं होती है। ठीक है, इसे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नोन एज फूल्स गोल्ड? यानी कि हमें गोल्ड की तरह वो दिखता है, हम क्या बन जाते हैं? फूल बन जाते हैं। ऐसा लगता है हूबहू वहां पर कोई गोल्ड रखा हुआ है, बिल्कुल गोल्ड की तरह दिखता है, लेकिन वो गोल्ड नहीं होता है, उसे फूल्स गोल्ड कहते हैं। तो गोल्ड होगा, प्योर गोल्ड होगा। कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन, लेकिन गोल्ड का कलर गोल्डन होता है। ठीक है, कलर से हम पहचानेंगे। एल्यूमिनियम क्या होता है? सिल्वर कलर का कुछ होता है। लेकिन जो पाइराइट है, पाइराइट जो है वो बिल्कुल गोल्ड की तरह रहता है, गोल्ड की तरह चमकता है, उसमें उसी तरीके की शाइन रहती है, लेकिन वो ज्यादा समय तक उस शाइन को बरकरार नहीं रखता है। वो हमारा फूल्स गोल्ड कहलाता है, पाइराइट। पाइराइट को और क्या कहा जाता है? आयरन सल्फाइड यानी कि FeS2 भी कहा जाता है। पाइराइट को FeS2 भी कहा जाता है, और ये आयरन का ओर है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ओर्स क्या होते हैं जिससे मेटल बनाया जाता है। तो आयरन मेटल बनाने के लिए इस ओर का यूज करते हैं। आयरन का ओर है पाइराइट। पाइराइट बिल्कुल फूल्स गोल्ड की तरह काम करता है, बिल्कुल गोल्ड की तरह दिखता है, लेकिन गोल्ड होता नहीं है।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के तो सारे के सारे कंडक्टर होते हैं, सारे जो मेटल्स हैं वो बेस्ट मतलब कंडक्टर्स होते हैं, कुछ अच्छी तरीके से कंडक्ट करते, कुछ कम तरीके से। तो सबसे लीस्ट अगर पूछेगा, अगर सबसे लीस्ट पूछेगा तो आपको लेड करना है। लेड जो है पुअर, मतलब सबसे लोवेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, मेटल है। लेकिन अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछेगा तो आपको याद रखना है कॉपर नहीं है, इसका आंसर है सिल्वर। सिल्वर जो है बेस्टेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जो अपने घर के वायर्स है उसे सिल्वर से इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर पर आता है कॉपर। कंडक्शन में सेकेंड नंबर पर आता है कॉपर, इसलिए जो मेटेलिक वायर्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स रहते हैं, वो किसके रहते हैं? कॉपर के रहते हैं। जो सेकेंड नंबर पे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है वो एक मेटल है। गोल्ड नहीं, एल्यूमिनियम कंडक्ट करता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं करता जितने अच्छे से सिल्वर और कॉपर करते हैं। ये ज्यादातर एल्यूमिनियम का यूज फॉइल्स में किया जाता है और एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट की बॉडी के लिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है विच मेटल इज यूज्ड इन बैटरीज। अब वो बैटरीज कैसे भी हो सकती, कोई भी बैटरी हो सकती। तो बैटरीज में जो यूज किया जाता है आपको याद रखना है कॉपर का नहीं किया जाता, क्योंकि कॉपर का तो इलेक्ट्रिक वायर्स में किया जाता है। हम यूज करते हैं लिथियम का और जिंक का। लिथियम का यूज जो होता है लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है। जो मोबाइल फोन की बैटरीज रहती है, एंड्रॉइड फोन की बैटरीज रहती है, लिथियम का यूज होता है। जिंक का जो आप हियरिंग एड के लिए जो मशीन पहनी जाती, कानों में जो मशीन पहनी जाती है, उसमें जो बैटरी रहती है उसमें जिंक रहता है। तो बैटरीज में लिथियम भी यूज होता है, जिंक भी यूज होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 3 यूज हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है, फिलामेंट मतलब जो बीच का टेढ़ा मेढ़ा तार रहता है, वो मेटल का बना रहता है। वो कौन से मेटल का बना रहता है ये आपको बताना है। वो बना रहता है टंगस्टन का। कौन से मेटल का बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है। क्यों बना रहता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मेटल का वायर है टंगस्टन का, वो टंगस्टन का ही क्यों रहता है? क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है। कितनी हाई होती है? 3422 डिग्री सेल्सियस होती है। तो वो मेल्ट होने के लिए उसको उतने टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ता है और उतना दूर टेम्परेचर पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो वो मेल्ट ना हो इसीलिए जो फिलामेंट रहता है बल्ब का वो टंगस्टन का बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। कॉपर जो है इलेक्ट्रिक वायर्स में होता है। एल्यूमिनियम मैंने आपको बता दिया है, निकल मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। एक और बात, ये जो बल्ब के अंदर गैस रहती है, बल्ब के अंदर जो गैस रहती है, कौन सी गैस रहती है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आर्गन होती है, आर्गन गैस होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसमें ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड के प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन से नॉन मेटल का यूज किया जाता है? प्रिजर्वेशन होता क्या है? हमारा फूड जो है उसमें बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने की वजह से फूड खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अगर स्मेल ना आए, टेस्ट वैसा का वैसा बना रहे, तो फूड को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी चीज को हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे फूड को रेंसिड बनाता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि फूड को रेंसिड कौन बनाता है, रेंसिडिटी कौन करता है, रेंसिड का मतलब होता है फूड की स्मेल चेंज होना, टेस्ट चेंज होना, कलर चेंज होना। तो वो कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। रेंसिड बनाने का काम ऑक्सीजन करता है, लेकिन फूड को प्रिजर्व करने का काम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों करते। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2। नाइट्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट, चिप्स के पैकेट जो रहते हैं, आप जब चिप्स का पैकेट लाते हैं उसमें चिप्स थोड़ी सी रहती है और बाकी पूरी गैस रहती है, पूरी हवा रहती है। वो गैस कौन सी रहती है? नाइट्रोजन गैस रहती है। उसमें चिप्स में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, ताकि जो चिप्स है उसका
टेस्ट चेंज ना हो, वो थोड़ी कुरकुरी रहे, थोड़ी जो है उसका टेस्ट चेंज ना हो, स्मेल चेंज ना हो, वो सारी चीजों के लिए उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो दोनों हमारे प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होते हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड एक तो प्रिजर्वेटिव के लिए यूज हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये एसिड रेन का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसिड रेन जो होता है 3 गैसेस की वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन का भी कारक है, और एसिड रेन हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो वाटर बॉडीज का पीएच कम कर देती है, वहां पर हमें भी नुकसान होता है, एनिमल्स को भी होता है, फिश को भी होता है, सारी चीजों को नुकसान पहुंचता है। तो एसिड रेन हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभार उसे प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग थर्माइट यूज्ड फॉर वेल्डिंग। आपने वेल्डिंग देखा होगा। वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? जब दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं, जब दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं उसे वेल्डिंग कहा जाता है, और उस प्रोसेस को थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। तो थर्माइट प्रोसेस की वजह से जो रेलवे ट्रैक्स रहते हैं उसको जोड़ा जाता है। वहां पर दो मेटल्स यूज हो रहे हैं, दो मेटल्स को जब जोड़ते हैं वो थर्माइट प्रोसेस होता है, वेल्डिंग प्रोसेस होता है। तो थर्माइट में हम कौन से मेटल का यूज करते हैं? आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। कौन से मेटल का यूज किया जाता है थर्माइट प्रोसेस में? वेल्डिंग के समय एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, आयरन का नहीं, जिंक का नहीं, कॉपर का नहीं। आयरन पे बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन हो जाता है, कॉपर भी करोड होता है, और जिंक को नहीं लगाते हैं, एल्यूमिनियम को लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर जान लेते क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। अलग से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, CaOCl2। ठीक है, आपको याद रखना है CaOCl2, ये आपके ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। अब आप देखिए यहां पर आपको दिखेगा कि कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो तो मेटल के अंदर आता है, कैल्शियम तो है जो मेटल के अंदर आता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें ऑप्शन में नहीं दिया है। क्लोरीन हमारा एक नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। और हमने पढ़ा भी था कि क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट है। क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट है जिसका यूज पानी को साफ करने के लिए, या ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं हम? कपड़ों को कड़क करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजों में क्लोरीन गैस का यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम, सेकेंड नेम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है CaOCl2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव्स के लिए कौन से नॉन मेटल का यूज किया जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन जो एक्सप्लोजिव में यूज किया जाता है, नाइट्रोजन जो है एक्सप्लोजिव का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम कह सकते हैं। उसके बाद सल्फर, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैचस्टिक और फायर वर्क्स में हम फॉस्फोरस का यूज करते हैं मैचस्टिक में, और सल्फर का यूज करते हैं फायर वर्क्स में। तो यहाँ पर हमें मैचस्टिक का नहीं पूछा तो फॉस्फोरस तो नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आएगा नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर एक नॉन मेटल है जो कि एक्सप्लोजिव्स में यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2। याद रखिएगा कि एक्सप्लोजिव्स जो रहते हैं उसमें नॉन मेटल यूज होता है, मेटल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय। अब देखिए अलॉय वाला टॉपिक आपको, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले पार्ट नंबर 4 में मिलने वाला है, लेकिन मैं आपको इस पार्ट में अलॉय क्या होता है ये बता देती हूँ। ये क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अलॉय होता क्या है, यहाँ पर कौन सा अलॉय है। लेकिन बहुत सारे अलॉयज के बारे में हम पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो अलॉय होता क्या है? जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिलते हैं और उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अलॉय। मेटल बनता किससे? ओर से बनता है, और जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एलॉयज कहते हैं। यहाँ कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ मोर देन 2 मेटल इज कॉल्ड एलॉयज। ठीक है, अगर कॉपर की बात करते तो कॉपर तो एक अकेला मेटल है। जिंक की बात करते तो जिंक एक अकेला मेटल है। आयरन जो है वो एक अकेला मेटल है। लेकिन ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज एलॉयज के अंदर आता है, क्योंकि ब्रॉन्ज के अंदर कौन कौन से मेटल रहते हैं ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ।
आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करके बताइएगा कि ब्रॉन्ज के अंदर कौन कौन से 2 मेटल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ। अगले आने जो पार्ट नंबर 4 रहेगा आने वाला, उसमें हम ये ब्रॉन्ज के बारे में, ब्रास के बारे में, गन मेटल के बारे में, स्टेनलेस स्टील के बारे में और पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे आने वाले पार्ट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अगर आप क्या करना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप बिगिनर हैं, आप सारे कंपोनेंट्स की तैयारी A to Z करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, तो एडुटेप ने आपके लिए 3 कोर्सेज लॉन्च किए। पहला है आपका मास्टर कोर्स, जो पूरी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, जो बिगिनर्स हैं। दूसरा है आपका स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, कि आपकी आधी तैयारी हो चुकी है या आपका एक आध कंपोनेंट बच गया, आप एक स्पेशल कंपोनेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में जुड़ सकते हैं। और जिनकी पूरी तैयारी हो गई, उनको ऐसा लगता है कि अब रिवीजन करने की जरूरत है या टेस्ट देने की जरूरत है, तो वो टेस्ट सीरीज वाला कोर्स एनरोल कर सकते हैं। तो 3 कोर्सेज आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एडुटेप ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम मिलेंगे अपने पार्ट नंबर 4 में। मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 4 में हम क्या क्या चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।